हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वेव फंक्शन? इनमें से कौन सा एक वेव फंक्शन हो सकता है? tan x, sin x, cot x और sec x। तो जो हमारे ये ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें केवल sin x जो है ये हमारा जो है कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और बाकी जो हम हमारे क्या है सब डिसकंटिन्यूस और डबल वैल्यूड है। तो इसमें से जो वेव फंक्शन क्या हो सकता है? केवल साइन एक्स हो सकता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन? इनमें से कौन सी जो है वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, डिफरेंशिएबल और फिजिकली सिग्निफिकेंट। तो जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो केवल क्या हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि पार्टिकल की स्टेट क्या है, और जो है इसकी हमारी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो ये सबकी सब वेव की कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कॉन्टिन्यूस भी होती है, सिंगल वैल्यूड भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है, लेकिन उसकी फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी। नेक्स्ट, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। किसी वेव फंक्शन को हम किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं? आइगन फंक्शंस का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमारी कैसी है? लीनियर है, क्वाड्रिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है या डेराइवेबल है? तो जो हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका हमारा ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सही नहीं है? फर्स्ट, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड, द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर वेव इन 1 सेकेंड। एक पर्टिकुलर वेव एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इक्वल वेवलेंथ। ये स्टेटमेंट गलत है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ सेम नहीं होती। तो हमारी डी वाली स्टेटमेंट इसके अंदर गलत स्टेटमेंट है। तो सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? इनमें से कौन से स्टेटमेंट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सही है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इज 13। तो मॉलिक्यूल जो है हमारा नाइट्रोजन का डायमैग्नेटिक होता है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। बी भी गलत है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर भी इसका हमारा 3 होता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर नाइट्रोजन के हमारे 13 नहीं होते। तो इसका जो है सही वाला ऑप्शन है वो ए है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है हमारा वो डायमैग्नेटिक होता है। In the spectrum of hydrogen atom, the series which fall in the ultraviolet region, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वो सीरीज जो हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है वो कौन सी होती है? हमारी लाइमन सीरीज होती है। लाइमन हमारी अल्ट्रावायलेट में होती है, बाल्मर जो होती है वो हमारी विजिबल में होती है, और बाकी जो है हमारी IR के रेंज में होती है। तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी पाई जाती है? लाइमन सीरीज पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द, लाइमन के बाद हमारा नंबर आता है बाल्मर का, और ये हमारी यूवी रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन में पाई जाती है। जो हमारी लाइमन सीरीज है ये तो हमारी यूवी में पाई जाती है, बाल्मर उससे नेक्स्ट वाली विजिबल में पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज विजिबल रीजन। Next, when a beam of light of sufficient high frequency is allowed to strike a metal surface in vacuum, electrons are ejected from the metal surface. This phenomenon is called. जब एक लाइट की बीम सफिशिएंट इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो, एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है वैक्यूम में, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल की सरफेस से। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Next, in photoelectric effect, the kinetic energy of the photoelectrons increases linearly with, किस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके साथ लीनियरली बढ़ती है? वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है ये हमारा किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी।
नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनके क्या नाम होते हैं? उनमें से हमारा क्या है? एक बॉन्डिंग और एक जो है आपका एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए। ये हमारा मिसप्रिंट है, ये नॉन बॉन्डिंग नहीं एंटी बॉन्डिंग होता है वर्ड। तो एक बॉन्डिंग होता है और एक हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी कंपैरेटिवली? किस बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी हाई होती है? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। दोनों की सेम एनर्जी नहीं होती। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन है, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होती है? नहीं। नेक्स्ट आपकी जो है किस आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो है ग्रेटर एनर्जी होती है, किसके कंपैरिजन में होती है? हमारी जो है हमारी किसकी ग्रेटर एनर्जी होती है कंपैरेटिवली? किसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हमारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है O2 मॉलिक्यूल का। ये हमारी सीरीज है इलेक्ट्रॉन्स की। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हमारा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। और जो हमारा p ऑर्बिटल होता है इसे हम 3 में स्प्लिट कर लेते हैं। पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py और फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग और फिर टॉप में होता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 के 16 इलेक्ट्रॉन हम फिल करना शुरू करेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 और 16। तो हमारे बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है ये तो एंटी बॉन्डिंग के हैं, और जिसके ऊपर स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर स्टार नहीं है? 2 ये हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। अब एंटी बॉन्डिंग वो है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। एंटी बॉन्डिंग में हमारे कितने हो गए? 2, 2 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग में हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है Nb माइनस Na। Nb है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 6 है। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारा? 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। नेक्स्ट, फाइंड द डायामैग्नेटिक स्पीशीज। इसमें से हमें डायामैग्नेटिक स्पीशीज फाइंड आउट करनी है। यदि हमारा वो स्पीशीज जिसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसे हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। अब यदि हम H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके सिग्मा 1s2 में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब H2 प्लस का देखें तो एक इलेक्ट्रॉन हम ये लिबरेट कर देगा, तो इसके पास सिग्मा 1s इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब H2 माइनस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सिग्मा स्टार 1s में। तो इसके अंदर s की चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो ये हमारा क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब He2 प्लस की बात करें तो He के अंदर हमारे जो है He2 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। He प्लस मीन एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, तो जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? सिग्मा स्टार 1s में से। तो सिग्मा स्टार 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी हमारा क्या है? जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों के अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल H2 के अंदर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो इसलिए हमारी H2 का मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। Next, when O2 changes to O2 minus, the electron goes to which of the orbitals? जब हमारा O2 नेगेटिव में चेंज होगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में आएगा? जो हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा ये है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आपका सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 और पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1 और सिग्मा 2pz के सिग्मा स्टार 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये हमारे इस तरह से
16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और 16। अब जो 17वां इलेक्ट्रॉन आएगा O2 नेगेटिव में वो कहाँ आएगा, जो हमारा इस वाले ऑर्बिटल के अंदर, चूंकि सिंगली फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आने वाला हमारा कहाँ जाएगा, पाई स्टार के अंदर आएगा। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आया हमारा, पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई की एंटी बॉन्डिंग के अंदर आया। तो इसका सही वाला ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, Lyman series is obtained when the electrons from higher energy level returns to। Lyman series हमें कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। A line in Pfund series is obtained when an electron from higher energy level returns to। Pfund series कब मिलती है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट में आता है, तब हमें Pfund सीरीज मिलती है। तो सही ऑप्शन है इसका सी। Next, the energy of an electron in Bohr atom dash as we move away from the nucleus। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की बोर एटम के अंदर, वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर होता रहता है तो वो हमारी इंक्रीज होती रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, when an electron drop from a higher energy level to a lower energy level, then जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, द एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट, इफ आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। यदि हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर है तो nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, वो होगा हमारा n² r। तो इसका हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 22, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मिनिमम वेवलेंथ इज। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है वो हमारे एक्सरेज होती हैं। ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा, फिर हमारे जो चूंकि इनके अंदर हमारी क्या है, लीस्ट एनर्जी है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, उसके बाद एक्सरेज का नंबर आता है। तो एक्सरेज जो है हमारे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, इस वजह से इनकी वेवलेंथ हमारी कम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा B. Next, which of the following is not true about paramagnetic molecules। Following statement word है, which of the following statement is not true about paramagnetic molecules। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। A, attracted by the magnetic field। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स चूंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ए ऑप्शन सही है। बी, ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। सिंगली जो है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होता है। थर्ड, ऑक्सीजन मोलिक्यूल हमारा एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी डी वाली स्टेटमेंट गलत है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल नहीं होते, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ए, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट मूव्स इन इट्स स्पेसिफाइड ऑर्बिट। जब तक वो अपने ऑर्बिट्स में घूमता रहता है वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता, ये भी सही है। एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है, तो उस प्रोसेस में वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी लूज करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये स्टेटमेंट गलत है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा वो क्वांटाइज्ड होता है। तो इसकी डी वाली स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है, तो सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। यदि हम कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल वाली सीक्वेंस चलेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2। अब चूंकि हमने बात की कार्बन एटम की तो इसका 1 वाला ऑप्शन सही है, चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एस ऑर्बिटल की हमारी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और पी की हमारी 6 की। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आ जाएंगे, दूसरे 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए 2p के अंदर। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 1s2 2s2 2p2।
नेक्स्ट तो 14 माइनस 1 N2H2O2 एंड Li2R, ये सब के सब हमारे क्या हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर हमने इसलिए कहा चूंकि दोनों के अंदर दोनों एक ही जैसे हैं, तो एक तरह का न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसलिए हमने नाम दिया होमोन्यूक्लियर। और हम दोनों चारों के चारों जो है हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिटल्स वॉज गिवन बाय, स्टेशनरी ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो नील्स बोहर ने दिया था, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट इज, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर आ सकते हैं, तो वो हम निकालते हैं 2n² के फॉर्मूले से, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका जो है ये हमारा ये ऑप्शन ये इसमें जो है मिसप्रिंट हो रहा है, इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, He2+, चूंकि He का अंदर हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारा 2 है और He2 के अंदर हमारा 4 हो जाएगा, तो जो है इसके अंदर हमारा इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 हमारे किस में आ जाएंगे, बॉन्डिंग में, और 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 हो जाने की वजह से He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका इसलिए हीलियम हमेशा मोनोएटॉमिक रहता है, डायटोमिक नहीं होता, चूंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। 0 क्यों हो जाता है, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है, 2 ही एंटी बॉन्डिंग के अंदर है। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है ½ = NB - NA, तो 2 बॉन्डिंग के अंदर 2 एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी। ये मिसप्रिंट हो रहा है बी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, He2। तो हमारे जो बचे हुए MCQs हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।